हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 1111 शिखा गुप्ता में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने परिवार में सब परिवार वालों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और भगवत गीता का पाठ अच्छे से सब सुन रहे होंगे। कोशिश किया करो कुछ क्वेश्चन उसमें से ढूंढने की, जो मैं समझा रही होती हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो, तुम्हारे ही फायदे के लिए होंगे। देखो, जब तक हम कुछ ढूंढेंगे नहीं, हमें क्या पता चलेगा हमने क्या पढ़ा। सोचो, उस चीज से सोचो कि जब स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते तो वो क्या कहते हैं कि बेटा इस जो मैंने पढ़ा है इसमें से क्वेश्चंस ढूंढ के लाना। सेम मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक क्वेश्चंस नहीं ढूंढोगे ना तब तक तुम्हें कुछ समझ में इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन चलिए, जैसे आपको ठीक लगता है, वेल एंड गुड। मुझे आपकी खुशी में ही खुशी है। ठीक है, आप जैसे खुश वैसे मैं खुश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो अगर अच्छा होगा अगर आप लोग क्वेश्चंस इसमें से ढूंढेंगे और मुझसे आंसर्स पूछेंगे या फिर खुद उनके आंसर्स को भी ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। मुझे भी आपके प्यार और आशीर्वाद की ना बहुत ज्यादा नीड होती है। मैं भी तो आप लोगों के लिए बच्ची हूँ ना, है ना, आपकी बच्ची हूँ प्यारी सी, तो फिर मुझे भी तो जरूरत होती है ना आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की। और अपनी अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव रखिए। अब आप कहोगे वो कैसे रखते हैं? पॉजिटिव इन द सेंस खुश रहिए, फालतू नेगेटिव चीजें मत सोचिए, पास्ट मत सोचिए, प्रेजेंट मत सोचिए, पास्ट मत सोचिए, फ्यूचर मत सोचिए, सिर्फ प्रेजेंट में रहिए। एट द मोमेंट क्या हो रहा है, इस पल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन पलों में रहिए। देखो, थोड़ी बहुत देर के लिए अप एंड डाउन हर जगह होता है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होती है थोड़ी बहुत देर के लिए। कभी मैं अप हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्रेशंस होती है मेरी। कई बार बहुत ज्यादा लो फील करती हूँ, अच्छा फील नहीं करती, लेकिन वो थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम आप अपने नॉर्मल उसमें आ जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। पता है, भगवत गीता को ना बहुत इजीली नॉर्मल शास्त्र लिया जाता है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, भगवत गीता एक नॉर्मल शास्त्र नहीं है। सबसे ऊपर मान लीजिए आप इसे, कि अगर आपने भगवत गीता को एक शब्द को अच्छे से रीड कर लिया ना तो आपने भगवत गीता नहीं सारे शास्त्र उसमें रीड किए हुए हैं। एक चीज और, कृष्ण भगवान, अगर आप कृष्ण भगवान को पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं और आपने एक दिन उनकी पूजा नहीं की सपोज, बट आपने भगवत गीता पढ़ ली है, तो उनको मानना और भगवत गीता को पढ़ना दैट मीन्स एक ही बात है, बिल्कुल। हाँ, एक ही बात है। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि मुनि वो ना डेली, वो तमिलनाडु साइड की तरफ की बात है, एक स्टोरी है, छोटी सी, बहुत छोटी सी सुनाती हूँ बस, ज्यादा बड़ी नहीं। तो वो तमिलनाडु में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनके दोनों ही थोड़ा सा इस बात को लेके दोनों मतलब ज्यादातर उनकी स्पेशली वाइफ थी कि हमारी कोई संतान नहीं है। ऋषि मुनि को भी ये था हमारे वंश चलाने वाला आगे कोई नहीं है, बट इट्स ओके। वो कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब जो उनके मतलब जो ऋषि थे, उनकी क्या आदत थी, वो डेली कम से कम 1 से 2 घंटा डेली भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक ले लेते थे और डेली 1 से 2 घंटा उस पर ही चिंतन मनन करते थे, उस श्लोक के ऊपर। तो एक बार उनके सामने एक श्लोक आया जिसमें लिखा हुआ था कि कृष्ण और भगवत गीता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने भगवत गीता को उठा रखा है तो समझ लो कृष्ण को उठा रखा है। अगर आप भगवत गीता को पूज रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो समझ लो आप कृष्ण को पढ़ रहे हैं साक्षात। उनको, ऋषि मुनि को ना ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने एक लाल पेन से काटा मार दिया, ऐसे लाल स्याही से काटा मार दिया ऐसे। तो कुछ नहीं, अब उनकी पत्नी ने खीर बनाई थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आ जाओ, खीर बन गई है और खीर खा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ और तुम परोसो, मैं आता हूँ स्नान करके।
तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो स्नान करने गए तो कृष्णा जी पीछे से आए, उन्होंने वो लकीर हटा दी वहां से। फिर कुछ नहीं, वो खा पी के अपना स्नान करके खा पी के वापस आए तो देखा तो वहां से वो लकीर मिटी हुई थी। उन्होंने कहा वो ये लकीर किसने हटा दी? कुछ नहीं भाई। फिर उन्होंने वापस वो लकीर खींच दी वहीं पर ही। अब इसके बाद जब वो लकीर उन्होंने खींच दी तो कृष्णा जी ने कहा अब तो लगता है माई के पास जाना पड़ेगा। वो पहुंच गए माई के पास ही, क्योंकि माई उन्हें अपने बालक जैसा मानती थी बिल्कुल। तो माई के पास पहुंच गए तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक एक आया, अपने मतलब भाई के साथ गए, बलदाऊ जी के साथ में। तो वहां पे जाकर के बोले माई कुछ खाने को दे दे, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ और मेरी कमर पे और मुझे बहुत परेशानी भी हो रही है। कि अच्छा लाला तू बैठ जा, मैं तुझे खाने को देती हूँ, ले ये खीर खा ले। कि हाँ माई मैं खा लेता हूँ। उन्होंने वो खीर खाई। खा के जब जाने लगी तो देखा तो उनकी कमर पे इतना बड़ा लाइन लाल रंग की, इतनी बड़ी चोट का निशान था। और माई घबरा गई कि बेटा तेरे इतना बड़ा ये चोट का निशान, इतना लाल रंग का, इतना गहरा, ये कहाँ से आ गया? कि तेरे ना पति ने मुझे बहुत मारा है इसलिए हुआ ही ऐसा। कि अच्छा हाँ, तेरे पति ने मुझे बहुत मारा है माई, उसी की वजह से मेरे लाल निशान हो गया। कि ऐसे कैसे हो गया? अभी बताती हूँ मैं उनको, चल तू मैं उन्हीं से पूछूंगी। वो गई भागी भागी कि आपने देखना एक लाला के कैसे मारा है, देखना उसके कितना लाल निशान हो गया है। कि कहाँ है वो लाला? मैंने तो किसी को नहीं मारा। कि नहीं तुमने लाल रंग से कुछ मारा है उसके, पता नहीं उसके पूरे उसमें एक ऐसी लाइन हो रही है लाल लाल, चल के देखो उसको, वो उसकी पिटाई लगाई है तुमने कैसी। भागे भागे गए, वहां तो कोई भी नहीं था। वहां कहाँ, कुटिया के अंदर कोई भी नहीं था। कैसे होते, वो तो खुद कान्हा जी थे ना, तो वो थे ही नहीं वहां पे। अब जो ऋषि जी थे वो तो बड़े हैरान रह गए कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने किसको मारा और ये लड़का कौन था। वो फिर भागे भागे वापस आए जहाँ भगवत गीता रख के वो डेली पढ़ा करते थे, डेली उस पे जो अपना वो निष्कर्ष वगैरह निकालते थे। भागे भागे आए, देखा तो आके देखा उस पे वो लाल लकीर लगी हुई थी ना, तो वापस से हट गई थी। समझे? यानी कृष्ण भगवान स्वयं ही तो आए थे, और कौन था? ऐसी है इनकी लीला, और ऐसे ही अपने भक्तों का ख्याल भी रखते हैं, पता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता उठाई है तो कृष्ण को ही आपने अपने समक्ष बुला रखा है। भगवत गीता पढ़ने में और कृष्ण भगवान को ऐसे ही पुकारने में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान और भगवत गीता डेट मीन्स एक ही है, बिल्कुल एक ही है। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो ये समझिए आपने कृष्ण को ही पढ़ रहे हो, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 श्लोक नंबर 35। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। प्रजापालक यानी कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि अर्जुन कि हे प्रजापालक, हे प्रजा के पालक, पालनहार, सभी के पालनहार, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो गुरु परंपरा होती है उससे सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। अब वास्तविक ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इसी तरीके से पहुंचा जा सकता है कि आप किसी ऐसे गुरु से शिक्षा लें, दीक्षा लें जो पहले से ही कृष्ण भक्त हैं पूरे तरीके से, तो उन्हीं के द्वारा ही आप कृष्ण भगवान तक पूरे तरीके से पहुंच सकते हो। क्योंकि जो कृष्ण भक्त होंगे ना, सच्चे कृष्ण भक्त जो होंगे, वो कृष्णा के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। ठीक है, उनके तो खाने में कृष्णा होते हैं, उनके पीने में कृष्णा होते हैं, उनके सोने में कृष्णा होते हैं, उनके जागते में कृष्णा होते हैं, उनको कृष्णा ही याद रहते हैं। कोई बात तो छेड़ दो उनसे, वो कृष्णा जी की बात करेंगे। घूम फिर के उनकी सारी बात कृष्णा जी पे आके अटक जाती है। यहाँ से कोई बात चला रहे होंगे, यहाँ से बात चलेगी, चलते यहीं पर ही यहाँ पर आते तो कृष्णा जी शुरू हो जाते हैं उनके, और फिर कहीं तक भी चले जाना उनके साथ, वो कृष्णा जी गाते रहेंगे। ठीक है, तो
इसलिए अगर कभी कृष्ण जी के लिए कोई यदि आप कृष्ण भक्त हो और आपको किसी बारे में ज्ञान लेना है तो हाँ, कृष्ण भक्त से ही लेना। उन मतलब एक सत्संग की तरह हो जाता है कृष्ण भक्त के साथ में। ऐसे समझ लो कि वो इतनी चर्चा सिर्फ कृष्ण भगवान की करते हैं कि पूरे टाइम सिर्फ कृष्ण भगवान ही रह जाते हैं और कोई बात ही नहीं होती इस बीच में। तो एक सत्संग की तरह हो जाता है सब कुछ। ऑफ कोर्स अगर आप इसे सुन रहे हो तो आप सत्संग कर रहे हो, भगवत गीता का पाठ कर रहे हो तो सत्संग कर रहे हो, भगवान का माला जाप कर रहे हो तो सत्संग कर रहे हो, भगवान जी के विषय में किसी से बात कर रहे हो तो सत्संग कर रहे हो। आपको क्या लगता है सत्संग क्या है? गुरु जी के सामने बैठे हैं तो ही सत्संग हो रहा है? नहीं। अगर हम भगवान के विषय में भी बात कर रहे हैं, किसी से कृष्ण भगवान के विषय में बात कर रहे हैं, डेट मीन्स वो सत्संग है। वहां स्वयं कृष्ण भगवान उपस्थित होते हैं तो ही तो उनकी बातें हो रही होती हैं, वो सत्संग है। ठीक है। तो वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। मतलब जो वर्णाश्रम धर्म होता है उसके अनुसार, उसकी पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व जो मनुष्य है उसे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा। कौन सी विधि का पालन? गुरु विधि का पालन। गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से शिक्षा लेना, कृष्ण भगवान का हर समय चिंतन मनन करना, ये करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप नरक जाने से बच जाओगे। ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान के पास जाओगे। ऑफ कोर्स कृष्ण जी का आपको संग मिलेगा। आपको क्या लगता है जब कृष्ण लीला होती, जैसे राम जी आए थे धरती पे, उनके साथ साथ जो उनके समय के जो लोग थे, जैसे राजा दशरथ थे और कैकेयी भी, और जबकि उन्होंने कितने गलत काम किए थे कैकेयी ने, लेकिन सोचो तब भी वो उनकी माँ बनी थी। डेट मीन्स उनके कितने पुण्य कर्म रहे होंगे उसके बावजूद भी। सोचो सोचो, है ना। हाँ, जो कैकेयी माँ थी वो भी बहुत पुण्य कर्म करके तो उनकी माँ बनी होंगी। तो जितने भी उस वक्त पे लीलाएं करने के लिए उपस्थित होते हैं ना लोग, वो वही लोग होते हैं जो उनके परम भक्त होते हैं ऑलरेडी। वही आते हैं उनके साथ लीलाएं करने के लिए। अगर आपको भी कृष्णा जी के साथ और लीलाएं करनी है ना तो फटाफट से उनके भक्त बन जाओ, और इस हद तक बन जाओगे भगवान जी फिर आपको ना अपने संग लीला करने के लिए भी बुलाएं, उनकी लीलाओं में शामिल होने के लिए। हमें उनका पूरा भक्त बन जाना चाहिए। फिर जब भी वो इस धरती पे आएंगे ना लीला करने के लिए, वो हमें भी अपने साथ बुलाएंगे और फिर हम भी उनके साथ लीला करेंगे, है ना। सोचो सोचो, उनके भक्त बनने का कितना 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 बड़ा बेनिफिट है। उस बेनिफिट के लिए ना आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो मतलब सोच के कितना बड़ा बेनिफिट है ना ये। मैं तो सोच के ही पागल हो गई खुशी से। मतलब एकदम से ऐसा हो गया, सोच के ऐसा लग रहा है जैसे बस अब भी कृष्णा जी आने वाले हैं और अभी हम उनके साथ लीला करने जाने वाले हैं। सो एक्साइटेड, मतलब मैं तो कुछ अपनी खुशी का अंदाजा भी नहीं बता सकती कि मैं इस टाइम पे कितनी खुश हूँ। सीरियसली मैं चाहती हूँ कि जब वो जन्म लेना इस धरती पे, मैं तो उनके साथ लीलाएं करना चाहती हूँ सीरियसली। और मैं इतना मन से खुश होके कह रही हूँ ना इस बात को, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, राधे कृष्णा। तो कहाँ थे हम? जो पापात्माएं हैं उन्हें इस विधि का अनुसरण करना पड़ता है, उनको गुरु बनाने पड़ते हैं और गुरु के साथ जो गुरु जी कहें उस बात को मानना भी पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 36। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं वाह कितनी खुशी की बात है कि हम यहाँ सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए कितने उत्सुकता से आए हुए हैं कि हाँ हम जघन्य पाप करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ सिर्फ अर्जुन अपना ही तो पॉइंट रख रहे हैं ना। अभी उन्हें ये पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। वो उनके मित्र होने के नाते उनका पूरा आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो ईश्वर है।
लेकिन कुछ लोगों को पता था कि कृष्ण भगवान ईश्वर हैं, जैसे कि आपके ये क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह, इनको पता था कि जो कृष्णा है ये ईश्वर है। और इसके अलावा ऋषि व्यास जी, ऑफ कोर्स वो तो व्यास ऋषि थे, तो उनको तो पता होना चाहिए था, मतलब पता तो था ही उनको, क्योंकि वो ऋषि भी थे। और किसको पता था, 3-4 जने थे उस युग में। हाँ, ये क्या नाम था, अरे नाम भूल गई, विदुर को पता था, उनकी वाइफ को पता था कि वो कृष्ण भगवान वास्तविकता में, मतलब कृष्णा वास्तविकता में भगवान है। और भी कुछ लोगों को पता था, उनके नाम मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहे इस वक्त, खैर जब याद आएंगे ना मैं आपको बताऊंगी। ओके, और कौन कौन थे, वैसे जो पुराने टाइम के लोग हैं उनको याद होंगे कि कौन किस किस को पता थे। जिसको पता है ना वो प्लीज मुझे बताना, मैं भूल गई तो आप लोग मुझे बताओ ना कि कहाँ पर मैं रह गई हूँ बीच में, तो आप लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कृष्ण भगवान को उस वक्त कौन कौन जानते थे कि वो कृष्ण भगवान है। एक तो भीष्म पितामह, एक विदुर, और कौन, एक ऋषि व्यास, और कौन जानते थे, 5-6 जने थे जो जानते थे। तो इसलिए जो जो जानते थे और जो ओल्ड एज के लोग जानते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि कौन कौन जानते थे कि कृष्ण जी भगवान थे, या भगवान है, या ऑफ कोर्स वो तो अभी भी भगवान है। स्वार्थ के वशीभूत होकर, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अब यहाँ पर अर्जुन तो खाली एक ही चीज सोच रहे थे कि हम यहाँ अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए आए। अब उनको ये पता ही नहीं था हम यहाँ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, कृष्णा जी के लिए लड़ने आए, ना कि खुद अपने लिए लड़ने आए। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ बाप या माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। और ऐसी बात नहीं है, आजकल लोग जो स्वार्थ के, मैंने कई बार आजकल ज्यादातर सुनने में आता है कि प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे संबंधियों को की हत्या कर दी। अब चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी थी भी या नहीं थी, बताओ। एक बात ना, जैसे वो मुझे ना एक बात बहुत अजीब लगती है आज के टाइम में, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि सब सुन रहे हैं इस चीज को, तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। देखो, गलत गलत है और सही सही है। कभी भी गलत को गलत मानने से ना इनकार मत करो। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपकी जो अनुभूति कह रही है ना कि हाँ ये चीज गलत है, तो उसे उसी जगह पर एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए ये चीज। कैसे, आजकल मैं एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी चीज उस पर देख रही हूँ जो कि गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ करते हैं, कुछ अपने आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं। कैसे, हो सकता है कुछ लोगों को बात मेरी बुरी भी लग जाए, कहना नहीं चाह रही हूँ बट मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये बात गलत लगती है। बेटी, वैसे तो मायके पे पूरा अधिकार है बेटी का पूरा, लेकिन पैसों के लिए आप अपने भाइयों को वो मत करो कि नहीं तुम अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमें दो, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी राइट है। नहीं करिए। सोचो, आप सिर्फ कुछ पैसों के लिए आपने कितने रिश्ते खो दिए। इसके बाद आपका भाई आपके उससे गया, आपकी माँ आपके उससे चली गई, मतलब सारे रिश्ते तो खत्म कर दिए सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए आपने। माँ बाप, भाई बहनें, मतलब सब कुछ, सारे रिश्ते खत्म हो गए। इसके बाद भाई तो ये तक नहीं चाहेगा कि मेरी बहन आके मुझे राखी भी बांधे। इसके बाद क्यों, एक पैसों की वजह से। हाँ, यदि कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, किसी को नीड है, तो वैसे कह दो कि भाई तू मेरी मदद कर दे, या पापा आप मेरी मदद कर दो, या थोड़ा सा कुछ मुझे दे दो, क्योंकि बहन गरीब है, तब वहां समझ में आता है। लेकिन यदि आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया, अगर आपके पास सब कुछ है, तो आप अपने मायके में मांगने मत जाइए। मांगा हुआ तो मांगा ही होता है, भीख मांगने के बराबर होता है। क्यों मांगना है किसी से भी, मांगा हुआ तो मांगना है, भीख मांगने के बराबर है। अगर आपको मांगना ही है तो फिर तरीके से बाहर सड़क पे जाके मांग लो। जरूरत नहीं है माँ बाप के आगे कटोरा फैलाने की, कटोरा दिखा के उनको और परेशान करने की।
वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं बेटी के घर के की परेशानियों से, अपने घर की परेशानियों से। वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, तो हमें तो उनको और परेशान नहीं करना चाहिए कि पापा अपनी प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दो। इसके बाद वो और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये मत कीजिए। मांगना क्या है, मैं किसी से कहूँ लाओ मुझे 50 रुपए दे दो, और ऐसे ही दे दो, बस दे दो क्योंकि मुझे चाहिए, तो वो मुझसे क्या कहेगा? सीधे सीधे जा सड़क पे जा और भीख मांग ले, यही कहेगा ना वो मुझसे इसके बाद? या ये कहेगा नहीं ले जा 50 रुपए, कोई बात नहीं, आज मेरा दान देने का बहुत मन कर रहा है, ऐसे कहेगा क्या? नहीं कहेगा। वो कहेगा सीधे सीधे तेरे को इतनी ज्यादा चाहिए तो जा भीख मांग ले सड़क पे जाके। अलग बात है कि हमारे घर वाले हमसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे कि जाकर के भीख मांग लो, लेकिन बात तो वही हुई ना, मांगना यानी भीख मांगना। क्यों अपने मायके में जाकर के आपको अपनी ही सारी वैल्यू खत्म कर देनी है? ऐसा करने के बाद क्या आप दोबारा जा पाओगे अपनी माँ से मिलने, अपने बाप से मिलने, अपने भाइयों से मिलने? नहीं जा पाओगे यार। तो ये चीज खत्म कर दो। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा नीड है तो मैं कहूंगी मायके वालों को खुद जाकर के हेल्प कर देनी चाहिए, बजाय कि बेटी मांगे। उससे पहले मायके वालों को ही थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, इससे पहले कि बेटी आकर के मांगे। या तो बेटी ही मना कर दे, नहीं मुझे नहीं चाहिए हेल्प, तो बात अलग है। लेकिन अगर बेटी कह रही है कि थोड़ी सी हेल्प कर दो मम्मी पापा, मेरे को सच में बहुत जरूरत है, तो वहां पे फिर घर वालों का फर्ज बनता है कि आप उनकी थोड़ी हेल्प कर दो। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वहां उनको जरूरत है। लेकिन अगर दोनों पक्ष मैंने बराबर बोले हैं, मैंने किसी के लिए एक अकेले के लिए नहीं बोला है, इसलिए बुरा प्लीज कोई भी मत मानिएगा, ठीक है ना? मैं तो जो सही बात है ना वो ही कहूंगी। हो सकता है आप लोगों को बुरी लग जाए, बुरी लगे तो मुझे छोटा बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, उसे एक्सेप्ट करना आपको चाहिए। एक चीज और क्योंकि मैं तो यहाँ सच बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, हो सकता है बुरा भी लग सकता है लोगों को, सच कड़वा होता है एज यूजुअली, ठीक है? तो एक चीज और, तैयार रहिए सब सारी गलत गलत चीजें सुनने के लिए। आज बताती हूँ। मैंने सुना है वकील जज साहब ने कुछ समय पहले ऐसा कुछ रूल निकाल दिया है कि अगर पहली बीवी के होते हुए किसी और के साथ संबंध होते हैं तो वो जायज माने जाएंगे। अगर आपकी बीवी भी ऐसा करे तो भी जायज है? नहीं, गलत है, परिवार खराब हो जाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस मामले में, बस इतना ही कहूंगी, परिवार खराब हो जाता है, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। मियाँ बीबी का तो कुछ नहीं बिगड़ता ज्यादा, क्योंकि उन्हें अपने अपने लाइफ पार्टनर फिर भी मिल ही जाते हैं। बिगड़ता सिर्फ बच्चों का है, परिवार का है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस चीज को, इस गलती को ना करें। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी जिंदगी है, जैसे बिगाड़ना चाहो वैसे बिगाड़ो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बाकी मैं ये कहूंगी, सदाचार कीजिए, गलत आचार व्यवहार मत कीजिए, ना गलत विचार किसी को दीजिए, अच्छे विचार लोगों में बांटिए, खुद भी अच्छे बनिए, औरों को भी अच्छे बनने की सलाह दीजिए। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। वो कह रहे मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा, अर्जुन ने कहा मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा अगर वो मुझे निहत्ते को, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन और दुशासन मुझे मारते हैं, मुझे निहत्ते पे वार करते हैं और मुझे मार देते हैं तो उचित है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा कर दें। रणभूमि में जब मैं प्रतिरोध कर ही नहीं रहा हूँ और फिर भी वो मुझे मार डालेंगे तो ठीक है, मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही रहेगा। वो कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, तो वो इतना मतलब दया भाव में आ चुका है सबको लेकर के कि मेरे ही घर वाले हैं, मैं इनके खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, एक संपत्ति को लेकर के। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। उसने कंप्लीटली शस्त्र डाल दिए पूरे तरीके से। उसने अपने हथियार एक और रख दिए सारे के सारे और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है माधव, हे मधुसूदन, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है।
ये युद्ध मुझे नहीं करना है, लो मैंने अपने हथियार भी साइड में रख दिए। कुछ ऐसे आप कहोगे अगर आप इतने ही मना करिए तो ये लड़ाई भी तो क्यों गलत, ये भी तो गलत है। नहीं, आप समझो, ये यहाँ तो भाइयों के बीच बंटवारे होते ही हैं ना, कि भाई चलो इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, इतनी प्रॉपर्टी तुम रख लो। अगर साथ में भी रह रहे हो तो इतना मेरा है, इतना तुम्हारा है, या दुर्योधन। और सच पूछो तो सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से इन लोगों की थी, पांडवों की। लेकिन पांडवों ने तो फिर भी ये कह दिया था कि कोई बात नहीं, चलो थोड़ा तुम रख लो, थोड़ा हम रख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे के मालिक तुम बन जाओ, आधे के मालिक हम बन जाते हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हें एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो ये तो सरासर गलत था ना। लेकिन सोचो, इतने पर भी अर्जुन कितना दयालु था, उसने कहा कि नहीं, सारी इन्हीं को रख लेने दो, मुझे इन लोगों से युद्ध नहीं करना, ये सब मेरे ही अपने हैं, मुझे एक संपत्ति के लिए इनसे लड़ाई नहीं करनी है। अब आप पूछोगे बेटियां अपना हिस्सा ना मांगे तो बेटियां कहाँ जाएं? क्यों, आप लोगों को आपकी ससुराल से नहीं मिल रहा? अगर आपकी बिन ननंद आप लोगों से हिस्सा मांगने आ जाए तो चलेगा आपको? आप अपने आप को उसी कंडीशन में रख लीजिए ना, जिस कंडीशन में आप सामने वाले को डालने की कोशिश कर रहे हो। खुद को भी एक बार उसी कंडीशन में रख करके और थोड़ी सी देर के लिए सोच के देखो कि आप जो कर रहे हो सेम सब कुछ अगर आपके साथ भी हो तो आपको चलेगा? आज आप अपने मायके जा रहे हो, मुझे संपत्ति दो, मुझे संपत्ति दो। कल को आपकी ननद उठ करके आ जाए, मुझे संपत्ति दो, मुझे संपत्ति दो, चलेगा? अब कोई कहेगा मेरे तो ननद है ही नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से कर रहा है, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। मैं कर्म को पहले आगे रखती हूँ, क्योंकि कर्म ही हम करने धरती पे आए हैं और उन्हीं का भुगतान हम इस धरती पे करते हैं। अपने कर्मों को नहीं सुधार करके किया कुछ भी, तो फिर इस धरती पे आके फायदा भी क्या हुआ? 84 लाख योनियां आपने भुगती, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आके जन्म लिया मानव शरीर में, और उसके बाद आके क्या किया आपने? सिर्फ पाप कर। क्यों? दुनिया को देख के दुनिया के पीछे चलने की क्या जरूरत है? जो खुद को सही लगता है, जो खुद के मन को अच्छा लगता है, गलत नहीं अच्छा लगना चाहिए, मैं गलत की बात नहीं कर रही हूँ, जो खुद को सही का सही लगता है वो सही करना चाहिए। जरूरी है दुनिया अगर कुएं में कूद रही है तो हमें भी साथ में कुएं में कूदना होगा? ला एक लात मैं और मार दूंगी इसमें पीछे से जो कुएं में कूदता होगा। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? अगर दुनिया कुएं में कूदने की कोशिश कर रही है, हमें उनको भी कहना है कि नहीं, गलत काम मत करो। गलत काम करने से आपका नुकसान हो सकता है, अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। अभी आप ये सोच रहे, पता है क्या होता है, कई बार ना हमारा एक वो चल रहा था बॉन्ड टाइम। हाँ, बॉन्ड टाइम। उस टाइम में क्या होता है कि हम कुछ भी करेंगे ना, सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ। अब हमने गलत भी किया किसी के साथ तो भी हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है। उसका उस टाइम के अंतर्गत हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे हम सही कर रहे हैं। अब को क्या होता है, हमने है ना एक बार गलत किया, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया और बढ़िया हो गया हमारे साथ। उसने कहा मैंने तो कुछ गलती की नहीं, जब मैंने गलत किया, मैंने ये किया और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, इसका मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अब बुरे और मैं इससे भी ज्यादा ऐसे काम करूंगा। उसको यही नहीं पता चला अब कि उसने गलत किया कि सही किया। अब वो इस चीज में डिफरेंस करना भूल गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला एक बहुत ट्रांसपेरेंट लाइन होती है इस गलत और सही के बीच की, जिससे एक बार क्रॉस करने के बाद आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अपने बुद्धि और विवेक इनका यूज हमेशा कीजिए। कैसे? सपोज बताती हूँ। मैं एक ठेली वाले के पास गई सेब लेने के लिए, सेब वाले के पास गई सेब लेने के लिए। अब मुझे दिखा कि उसकी नज़र दूसरी तरफ है, 5-6 सेब मैंने फटाफट अपने झोले में डाल लिए। वाकई में उसने नहीं देखा और मैंने रख लिए और रख करके मैं घर ले आई और खाए पिए मस्त, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम? क्योंकि अभी मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, सारे ग्रह दशा सब मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। अभी भगवान जी भी कुछ नहीं कहने वाले, भगवान जी बस देख रहे हैं क्या कर रहे हैं भगवान जी, और लिख रहे हैं आज इसने 10 सेब चुराए थे, आज इसने इतने सेब चुरा लिए और खा लिए,
पछतावा भी नहीं हुआ चुराने के बाद, लिख गया। लेकिन अभी उनकी सजा मिलने का टाइम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सजा मिलने का टाइम? अभी वो टाइम आना बाकी है। लेकिन जैसे ही वो टाइम ओवर होगा आपका, जैसे ही वो टाइम ओवर होगा, सोच भी नहीं सकते हो कितने भर भर के डंडे बरसने वाले हैं आपके ऊपर। तो इसलिए गलत करने से बचें, गलत बोलने से बचें। जो बोल रहा है अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, और सबके लिए अच्छा अच्छा करो। अब एक मैं बताती हूँ, एक चीज और बताती हूँ छोटी सी। होता क्या, जैसे हमने आज माला कर ली, मैंने 10 माला कर ली अब, और मैंने एक भगवत गीता का पाठ कर लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, और मैंने और भी सत्संग वगैरह सुन लिया, ठीक है। उसके मेरे टोटल पॉइंट बन गए 80। मैं बड़ी खुश, आज मेरे 80 पॉइंट बन गए। लेकिन अब इसी के साथ ही मैंने क्या किया, हाँ वो तो है ही ऐसी कलमुही सी, हाँ नाच पीटी। अब 10 पॉइंट यहाँ कटे, 15 पॉइंट वहां कट गए, 20 पॉइंट वहां कट गए। फिर जाकर के किसी और के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तू तो है ही ऐसा गुंडा कहीं का, ये और कुत्ता वो, जितनी मर्जी गाली बक दी। सीधे सीधे कट गए वहां पे 40 पॉइंट। 30 पॉइंट एक जगह कटे, 40 पॉइंट एक जगह कटे, 70 पॉइंट कट गए। 80 पॉइंट कमाए थे ना आज हमने पूरे दिन भर में। अब बचे 10 पॉइंट। 10 पॉइंट बचे, कुछ 10 सेब हमने चोरी कर लिए, चोरी करके लाके अपने घर में खा लिए। 10 तो वो कटे ही कटे, प्लस में 40 माइनस हो गए। अब वो -40 हमें पता ही नहीं है कि हो भी गए, लेकिन हो गए। तो हमारी पूजा पाठ भी हो गई बर्बाद। तो अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, भगवान का नाम जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो या गायत्री मंत्र करो, और किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, गलती से भी कोई गलत काम मत करो। हमेशा अच्छे कामों में प्रवृत्त रहो और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए बोलो कि अच्छे ही काम करो, तभी आपका भला हो सकता है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची हैं, तो प्लीज गौर फरमाइएगा इन बातों पे। हो सके तो कुछ भी गलत मत करिए, क्योंकि ये गलत और सही का अंतर बहुत बारीक होता है। एक बार गलती होने के बाद उसे सुधारने का फिर शायद कोई मौका भी नहीं मिलता ढंग से, ठीक है। इसी के साथ मुझे अपना प्रेम भरा आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, और आप लोगों के सामने इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीजें प्रस्तुत करती रहूं, ठीक है। इसी के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे।